हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पूरी दुनिया के अंदर यूपी के गुड़ की एक अलग पहचान है। लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खासा इस गुड़ को खाना पसंद भी करते हैं, खाते भी हैं। खास बात ये भी है कि गुड़ के खाने के अपने फ़ायदे हैं। शारीरिक तौर पर भी गुड़ को खाना सेहतमंद बताया गया है। इस वक्त मैं बहराइच ज़िले में मौजूद हूँ, कुलवा में, जहाँ पर देसी भाषा में इसे कहा जाता है कुलवा जगह, जहाँ पे गुड़ को बनाया जाता है। हमारे साथ फरीद भाई मौजूद हैं जिनकी ये जगह है। फरीद भाई, अब अगर हम आम भाषा में समझें कि आखिर एक गुड़ को बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, तो शुरुआत से ज़रा उसे बताना शुरू करें कि कैसे गुड़ बनाया जाता है। बाबू जी, यहाँ पे लेके ये गन्ना फील्ड में पड़ा हुआ है। ये किसान की हमारी ट्राली हैं जो गन्ना ले हैं। ये लोग सब स्टाफ है जो पुलवा पे काम करने वाले हैं। और ये गन्ना पिराई हो रही है, आप देख सकते हैं। पुलवा है, इसके द्वारा यहाँ रस गिर रहा है। ये गन्ने को मशीनों के द्वारा ये पूरी तरीके से यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और उसके जरिए गन्ने का रस उसके जरिए निकल रहा है ये रस। तो जी, उसके द्वारा यहाँ ये पाइप से यहाँ भट्टी चल रही है इधर। तो ये जो भट्टी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे जैसे मशीन से गन्ने का रस निकलता है, वैसे वैसे वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ पे जो एक खास भट्टी लगी हुई है उसमें पहुँचता है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप के ज़रिए यहाँ पर इस भट्टी में ये रस पहुँच रहा है। ठीक है, अब आगे ये पहले नंबर की है, दूसरी है। जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, फर्स्ट वाली उधर चला जाएगा 4 नंबर में, तो ये अच्छे से साफ हो जाएगा। वो लास्ट वाली कढ़ाई है, उसके द्वारा वहाँ जो गुड़ बनता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पहली भट्टी में रस पहुँच रहा है, तो रस जब पहली भट्टी में पहुँच रहा है तो उसके बाद नीचे आँच है, गरम होता जा रहा है लगातार। उधर से आग जला रखी है जी, उधर से आग जला रखी है। तो यहाँ गर्म होगा थोड़ा, इससे ज़्यादा यहाँ गर्म होगा 2 नंबर में, फिर तीसरे नंबर में जाके और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। चौथे में लास्ट है, वहाँ से इसकी जो चाशनी बोलते हैं हम, चाशनी बननी शुरू हो जाएगी। बननी शुरू हो जाती है। तो उसको फिर वहाँ तव पे लेके वहाँ गुड़ बनाते हैं उसका। अच्छा, तो जब चाशनी बननी शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद जो चौथी भट्टी है वहाँ तक पहुँचते होने में चाशनी बन। हाँ, वहाँ पर आग भी ज़्यादा रहती है और खोलने के लिए अच्छी तरह आग जलाई जाती है उसके अंदर। उसके बाद फिर तव पे लेते हैं। इसमें कितनी देर लगती है इस पूरी मान के चलो आप, पौन घंटा। एक तव में पौन घंटा चलता है। एक तव में पौन घंटा। एक चाशनी बोलते। हाँ जी, 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लग जाता है। हाँ जी जी। और इस एक चाशनी में कितना गन्ना लग जाता है? लगभग गन्ना लगता है इसमें 5 कुंटल। 5 कुंटल। हाँ जी, 500 किलो। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, जब और ये जो थैलियां बांध रखी हैं ये किस लिए हैं? ये मैल है, गन्ने का मैल। अच्छा, जी, गन्ने का मैल है। इसमें से साफ करते रहते हाँ जी, होंगे? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैल हटाते रहते हो? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैल नहीं हटाएंगे तो काला बन जाएगा। गुड़ काला हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद जब यहाँ से 3 प्रक्रिया होते हुए वो चौथी उसमें पहुँचता है, तो फिर उसके बाद तैयार होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे किस तरीके से वो तैयार होता है। अगर हम बात करें तो गुड़, क्योंकि लगातार जो भट्टी है वो चल रही है, बराबर चल रही है। उसमें उधर खोइया झुक रही है बराबर जी। ये गन्ने की जो खोई निकलती है वही झुकने में काम लेते हैं। जी जी। ये भट्टी में आपने बताया कि जो उसमें सबसे ज्यादा जो आंच है वो सबसे आखिरी भट्टी इस आंच में, चौथी कढ़ाई में ज़्यादा आंच रहती है। इसी में ही इसके द्वारा यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये जो डोरा है ये एक तरह का औजार है उसको निकालने के लिए। जी जी जी। ये इसके जरिए कब आपको पता चलता है कि तैयार हो रहा है और इस तीसरे में से निकाला जाए? ये जितना भी तेजी आंच चलती रहेगी वो उतना ही गाढ़ापन हो जाता है चाशनी में।
वो गाढ़ापन हो जाता है, उसका टाइम रुकवा के उसके बाद कटवा देते हैं। अच्छा। जी, अगर ज़्यादा तेज आंच ले लेंगे तो फूक जाएगा, टेस्ट नहीं लेगा। हाँ जी। अच्छा, वो टेस्ट नहीं आएगा। जी जी जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब ये गाढ़ा होने लगता है, आप इस भट्टी में से उसे निकालना शुरू करते हैं। जी जी। और देसी तेल का छांटा मार के और उसको निकालना शुरू कर देते देसी तेल का छांटा मार के। हाँ जी, इसका हाँ क्या जी। मतलब हुआ? हैं। बाबूजी ये छांटे से दबती है। तेल जो लगाते हैं इसमें यूज करते हैं देसी तेल, जो आपका जी सरसों का तेल आता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फिर जी। इसे क्या बोलते हैं? इसको चाक बोलते हैं। अच्छा। इसके अंदर फेंटते हैं इसको। अच्छा। ये देख सकते हैं आप, वो रखा है इसको औजार फेंटने वाला। हाँ। तो इसको तैयार करते हैं, तो उसके बाद ये लड्डू बनता है। इसे फिर फेंटना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा। जी। अच्छा, तो ये इसमें फेंटने में कितनी देर लगती है, कितना वक्त लगता 15-20 मिनट। है? 15-20 मिनट जी तक जी जी जी। फेंटना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जी जैसे ये भैया यहाँ पर मतलब ये फेंटने का काम करते हैं, तो 15-20 मिनट तक इसे तैयार हो जाता है। मतलब गाढ़ा करते जी रहेंगे जी ना? जी जी। जैसे खोया निकलता है। हाँ, बस खोए की तरह ही है। अच्छा। जैसे भी इसको अल्टा पल्टी करेंगे, ये खुद पे खुद तैयार होता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से जी, यहाँ ले लेते हैं इसको पल्लों के ऊपर। अच्छा। फिर आदमी जो बैठ के 4-5 लोग बैठ के इसके छोटे छोटे पीस बना देते हैं। अच्छा, गुड़ के इनको हाथों से ही तैयार। हाँ, हाथ से ही करते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। सफाई का अधिक ध्यान रखा जाता है इसमें। अच्छा। हाँ जी। खाने में इस्तेमाल होता है तो साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो जो हम बात करते हैं कि ये गुड़ देसी है, ये देसी गुड़ है, ये अच्छा गुड़ है, तो ये देसी ही गुड़ देसी तैयार गुड़, हाँ जी, देसी गुड़ है। इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश और देसी गुड़ है जी। तो ये कितना, एक दिन में आप कितना जो गुड़ है वो तैयार कर लेते हो? बाबूजी 10-12 कुंटल होता है 24 घंटे में। 24 घंटे कोलू चलता रहता है, तब जाके सिर्फ 10-12। हाँ जी बाबूजी। और कितना गन्ना लगता है इसमें? गन्ना 100 कुंटल के लगभग लग जाता है। 100 क्विंटल के हाँ जी लगभग जी जी। गन्ना लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, 100 क्विंटल में 10-12 क्विंटल ही गुड़ निकलता है। जी जी जी। अच्छा, लेकिन और फिर जब ये तैयार हो गई, ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपने गुड़ भी बना लिया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहती है? बाबूजी जो यहाँ पे व्यापार, सूखने का इंतजार करते हैं? हाँ, सूखने के बाद ये डब्बे रखे हमारे पास में, उसमें डाल के 20 kg का कंप्लीट करके टेप मार देते उसमें। अच्छा, जी। और वो फिर मार्केट में चला। हाँ जी, मार्केट में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आगे, वो लोग ले जाते हैं उठा के। जी। इसकी क्या आपको इस वक्त क्या कीमत मिल रही है? बाबूजी फिलहाल तो लॉन्च में चल रहा है। लॉस में चल रहा है हाँ जी। गुड़ कच्चा अधिक मान के चलिए आप 28 रुपए का रेट है। अभी? हाँ जी। आपको मतलब 28 रुपए प्रति किलो एक जा रहा है हमारा गुड़। गुड़ जा रहा है। हाँ, गुड़ जा रहा है जी। और लागत कितनी आ रही है? इस पे बाबूजी 10,000 रुपया खर्चा आता है 24 घंटे में। हाँ जी, हाँ जी। जी, लाइट है नहीं हमारे पास। लाइट क्यों नहीं है? लाइट यहाँ से ज़्यादा है नहीं, यहाँ किसी की प्लांट पे, और इंजन से चलता है काम। अच्छा, डीजल के इंजन से। जी 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 अच्छा, जी। ये मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर वो जो गन्ने का जूस निकल रहा है, जो रस निकल रहा है, वो डीजल का यहाँ पे इंजन लगा रखा है, उसके जरिए निकल रहा है। अगर लाइट होती तो लाइट का कुछ प्रॉफिट हो जाता है बाबूजी। हम मान के चलो आप, ये इंजन हमारा 5,000 का डीजल ले रहा है, तो लाइट का खर्चा ज़्यादा कितना आता है रोज का? 2,000 रुपये का। जी बाबूजी जी। तो सोच रहे हैं लाइट की व्यवस्था आ जाए तो और अच्छी बात है जी। यहाँ पर जितने भी मैंने देखे कोल्हू हैं, उन पे कहीं लाइट नहीं है किसी। बहुत कम है बाबूजी जी। लेकिन सरकार तो कह रही है अब हर जगह लाइट पहुँच गई है गाँव में। यहाँ पे लाइट का कोई सुविधा नहीं है। ये बला है, ये जगह बला। हाँ, बला यही पड़ता है विधानसभा। जी 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 जी। अभी भी लाइट की कमी है। लाइट की कमी है जी, बहुत ज़्यादा कहीं लाइट कमी है। हाँ जी। ये जो जो मान के चलो आप, चौराहे पे 20-25 कोल्हू हैं, कुड़वा चौराहा है, 20-25 कोल्हू हैं, इन पे मुश्किल से 1-2 कुल्वा पे लाइट है, यानी किसी पे लाइट नहीं है, किसी पे लाइट नहीं। बात करते हैं आप लोग अधिकारियों से कि भाई हम लाइट की सुविधा कराई जाए, कुछ हो, क्यों नहीं आ पा रही लाइट? बाबूजी अधिकारी बहुत सुस्त है। हाँ, बहुत सुस्त है। हाँ। सरकार में चुस्त थे। नहीं, ये तो आप ऊपर वाला जान लीजिए किसका क्या होता है जी। हाँ जी। क्या सरकार क्या नहीं हो, किस तरह का मसला है। किसे मिठाई इस बार किसे खिलाओगे गुड़? ये तो इज्जत जिल्लत खुदा का हाथ है जी। किसको खुदा इज्जत दे दे, किसको जिल्लत दे दे, ये कोई नहीं कह सकता जी। ना जी, ये नहीं जानता जी। हाँ जी।
तो फरीद भाई ने बताया इस बार, हालांकि थोड़ी परेशानी ज़रूर है कि यहाँ पर लाइट की समस्या है, तो डीजल के जनरेटर के ज़रिए ही मशीन को चलाया जा रहा है, गन्ने का रस निकाला जा रहा है और उसके ज़रिए ही जो गुड़ है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।